बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसे ध्यान देंगे, y बराबर ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स और एक के स्थान पर लिखेंगे, देखना कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे दो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे दो प्लस साइन एक्स के स्थान पर लिखेंगे 2 साइन एक्स बट्टे दो कॉस एक्स बट्टे दो। तो देखेंगे इसी क्रम में ये हो जाएगा cos x के स्थान पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बट्टे दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे दो। ये हमने आपको सूत्र बताए थे, यदि नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बट्टे दो, सॉरी बता रहे हैं cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखना ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखना बट्टे में देखना और भी सूत्र हैं इसके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसी प्रकार से 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसी क्रम में यदि इसे हाफ एंगल में किया जाए तो ये हो जाएगा, देखना cos एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे दो इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे दो माइनस 1। इसी प्रकार से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे दो, इसी प्रकार से 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे दो अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे दो, ये cos x के। इसी प्रकार से sin x का सूत्र होता है 2 sin x बट्टे दो और ये cos x बट्टे दो। यदि इसको sin 2x में करें तो ये हो जाएगा 2 sin x और ये cos x। इस प्रकार से ये सूत्र मैंने आपको बताए थे, ये इस प्रश्न में भी मैंने आपको ये बता दिए हैं। तो देखेंगे ये प्रश्न कैसे करेंगे, देखना टेन इनवर्स, देखना इसका मान हो जाएगा 1 और ये साइन एक्स का ये सूत्र है। अब इसे देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इस सूत्र से हम करेंगे cos x बट्टे दो और ये हमारा प्लस साइन एक्स बट्टे दो और इसका हमारा वर्ग हो जाएगा अपॉन, इसे हम दो जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से खोल देंगे, cos स्क्वायर एक्स, देखना cos x बट्टे दो cos x बट्टे दो माइनस साइन x बट्टे दो और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा cos x बट्टे दो प्लस साइन x बट्टे दो। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्लस वाला है ये वाला भाग इस वर्ग से कैंसिल हो जाएगा। तो देखेंगे y बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स, देखना cos x बट्टे दो प्लस साइन x बट्टे दो अपॉन cos x बट्टे दो माइनस साइन x बट्टे दो। अब देखेंगे इसी प्रकार से टेन इनवर्स ये हो जाएगा cos x बट्टे दो, हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा क्या बचेगा 1 प्लस टेन एक्स बट्टे दो। और इसी प्रकार से देखना यहां से हम cos x बट्टे दो कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा हमारा टेन एक्स बट्टे दो। तो इस प्रकार से देखेंगे cos x बट्टे दो से cos x बट्टे दो है वो कट जाएगा और हमारा शेष क्या बचेगा, देखेंगे ये टेन इनवर्स देखना 1 प्लस टेन एक्स बट्टे दो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1 प्लस टेन एक्स बट्टे दो अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बट्टे दो, 1 माइनस ये हो जाएगा, माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे। अरे भैया देखेंगे अगला जो भी है पेज लेंगे, ये y बराबर टेन इनवर्स तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बट्टे दो अपॉन 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन एक्स बट्टे दो। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसके स्थान पर टेन 45 प्लस टेन एक्स बट्टे दो और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस है तो ये देखना इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में कर सकते हैं तो इसे टेन 45 और देखना टेन एक्स बट्टे दो और ये सूत्र बनके तैयार हो जाएगा टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी
tan a प्लस b, ये सूत्र बन गया। और इसका x देखना, ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan थीटा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा π/4 और प्लस x बट्टे 2। तो अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा dy ओवर dx इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट पद है, प्लस x बट्टे 2 का 1/2 आ जाएगा और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आएगा आपका dy ओवर dx इक्वल टू 1/2। यदि ये प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो MSc क्लासेस को डिसलाइक करें, और यदि आया हो तो एक बार लाइक करें और वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।